नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कैश का खेल, पार्थ जाएंगे जेल। आज हम हल्ला बोल में बंगाल की राजनीति में उठे करप्शन के ताजा तूफान पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता की अदालत में पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को लेकर सुनवाई चल रही है। अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने आज ही गिरफ्तार किया है। इस बीच पार्थ चटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट भुवनेश्वर एम्स ने हाईकोर्ट को सौंप दी है। डॉक्टर्स ने पार्थ चटर्जी की स्थिति एकदम सामान्य बताई है और एम्स की रिपोर्ट के बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों के लिए 14 दिनों की हिरासत की मांग की है। एम्स भुवनेश्वर ने पार्थ चटर्जी पर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है और उधर इस समय सुनवाई चल रही है। एम्स की रिपोर्ट में पार्थ चटर्जी की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बताया गया है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हैं। तो कैश का खेल, पार्थ जाएंगे जेल। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर छापे के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी के अनुसार दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार के खेल से अकूत संपत्ति बनाई। ये तय मानिए कि नए खुलासों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति अब और भी सुलगेगी। इन दो तस्वीरों में पश्चिम बंगाल के वो दो कैरेक्टर्स कैद हैं जो दीदी के सियासी सिरदर्द की सबसे ताजा वजह साबित हो रहे हैं। एक ममता के मंत्री हैं तो दूसरी मंत्री की करीबी है। मंत्री पार्था चटर्जी तो पहले ही ईडी की गिरफ्त में है और अब उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही अर्पिता मुखर्जी है जिनके घर से ईडी को करोड़ों रुपए नकद मिले थे। 21 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी को गिनने के लिए ईडी को मशीनें मंगवानी पड़ी थी। अर्पिता मुखर्जी के घर पर फिलहाल आरबीआई का एक ट्रक आया है। ट्रक में आप देख सकते हैं कितने ट्रंक भर कर लाए गए हैं और ये ट्रंक इसीलिए लाए गए हैं कि जो कैश बरामद हुआ है उस रकम को इस ट्रंक में भर कर ले जाया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 20 के आसपास या हो सकता है उससे भी ऊपर यहाँ पर ट्रंक हैं। हम आपको अर्पिता मुखर्जी के बारे में कई एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले भुवनेश्वर चलते हैं जहां पार्था चटर्जी की जांच की जा रही है। पार्था चटर्जी को कोर्ट के आदेश के बाद एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर के एम्स लाया गया। एम्स में 4 डॉक्टरों की टीम बनाई गई और कोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई। We have examined, we have taken the history and we have seen him and all the investigations, everything that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity and all. So these are all chronic. At this moment we have investigated and we found something which is not of very serious in nature. पार्था चटर्जी की बढ़ती मुश्किलों के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या गिरफ्तारी के बाद दीदी ने अपने मंत्री से किनारा कर लिया। सवाल इसलिए क्योंकि ईडी दस्तावेज ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की खबर देने के लिए पार्था चटर्जी ने 4 बार मुख्यमंत्री को कॉल किया था, लेकिन ममता ने कॉल नहीं उठाया। इन दस्तावेजों को देखिए, इसमें लिखा है कि 23 जुलाई को रात 1:55 पर गिरफ्तारी के बाद पार्था चटर्जी ने सुबह 2:31, 2:33, 3:37 और फिर 9:35 पर दीदी को कॉल किया, लेकिन ममता ने कॉल नहीं उठाई। जब तक भ्रष्टाचार खुलेगा नहीं तब तक एक साथ हैं और जिस दिन खुल जाएगा तो अपने को पल्ला झाड़ने के लिए फिर फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 21 करोड़ रुपया मिले, मंत्री इस लेवल पे शिक्षक घोटाले में इन्वॉल्व हो और मुख्यमंत्री को पता ना हो। जो जनरल टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है वो भारत सरकार की सरकारों की गलत निंदनीय है। भर्त्सना की जाए वो कम है। ये तरीका नहीं है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर बगैर किसी पुष्टि के, बगैर किसी एविडेंस के आप इस तरह से आप उनको हरास करने का ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है। उधर बीजेपी हमलावर है, मामला शिक्षा से जुड़ा है, लिहाजा केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी एक्शन में है। टीचर्स गलत मेरिट लिस्ट के कारण कोर्ट तक पहुंचे, सब हमको मिले थे। मैं उनको आश्वस्त किया हूं, मैं स्वयं ये सारे अव्यवस्था अगर हुई होगी तो चिंताजनक विषय है, कुछ तो हुई है, इसलिए कोर्ट ने भी
इंटरफेयर किया है। मैं स्वयं यहाँ का मुख्यमंत्री महोदया को खुद पत्र लिखूंगा। भारत सरकार की ओर से इस सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय को डायमंड सिटी में पार्था के 3 और बंगले मिले हैं। ये बंगले पूरी तरह से एयर कंडीशन थे। इतना ही नहीं, इनमें एक लग्जरी फ्लैट ऐसा भी था जिसमें सिर्फ पार्था चटर्जी के पालतू कुत्ते रहा करते थे। आज तक ब्यूरो। और इस बीच ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन बिल्कुल नहीं करती। ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। ये भी कहा है कि मैं सैलरी नहीं लेती, मैं पूर्व सांसद होने के नाते मुझे पेंशन मिलती है, मैं किताबें लिखकर अपना गुजारा करती हूं, मैं गेस्ट हाउस में रहती हूं, उसका किराया देती हूं, मैं बिल्कुल दावा नहीं करती कि कोई संत है या नहीं। बहुत सारी बातें, बहुत आदर्शवादी बातें यहां पर ममता बनर्जी ने कही। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन बिल्कुल नहीं करती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जांच जल्दी होनी चाहिए और सजा देनी चाहिए। अगर पार्था चटर्जी गुनहगार हैं तो उन्हें फांसी की सजा भी हो जाए तो होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, शांतनु सेन जी, आलोक शर्मा जी, गार्गी नंदी रॉय जी, आप सभी का बहुत स्वागत, नमस्कार सभी को। शांतनु जी, ममता बनर्जी आकर कहती हैं कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती, फिर निकालती क्यों नहीं है पार्टी से पार्था चटर्जी? देखिए, पहला बात तो ये है, ममता बनर्जी और हमारा पार्टी आज नहीं, सबसे पहले बोल दिया कि हमारा पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमारा पार्टी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन में बिलीव करता है। और ये इसका साथ हमारा पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। जहाँ से रुपया मिला है और वो मैडम वो जो औरत, उनके साथ भी कोई पार्टी का ताल्लुकात नहीं है। इस पैसा का साथ भी पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द ईडी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करें, और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद अगर वो दोषी सबूत हो, एक्यूज प्रूव्ड होता है, सबूत होता है कि वो दोषी है, हमारा पार्टी तुरंत स्टेप लेंगे और हमारा गवर्नमेंट भी तुरंत स्टेप लेंगे। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये ममता बनर्जी का क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है, हमारा पार्टी का क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। हमारा पार्टी किसी तरीका के करप्शन के साथ, करप्शन को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा पार्टी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन में भरोसा रखता है। लेकिन इसका साथ हम ये भी मांग करते हैं, जिस तरीके से 21 जुलाई इतना बड़ा रैली होने का साथ साथ मिडनाइट से वॉर फुटिंग मेजर में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई चालू की सेंट्रल फोर्स द्वारा परिवृत होके, हम लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से और जिसका नाम सीबीआई एफआईआर में है, हमारा बंगाल का लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे बहुत सारा बीजेपी लीडर हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी तरीके से ठीक है शांतनु जी, एक छोटा सा प्रश्न शांतनु जी, एक आपके मिनिस्टर पार्था चटर्जी जिनके 3 नए फ्लैट्स के बारे में पता चलता है, और एक लग्जरी फ्लैट्स ऐसा है जहां सिर्फ कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्तों के रहने के लिए। आपको लगता है कि बंगाल की वो जनता जो अपने रोजमर्रा रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करती है, हमारे देश की बहुत बहुत बड़ी तादाद में ऐसी जनता है जो इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए शांतनु जी संघर्ष करती है, परेशान रहती है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। क्या आपको लगता है शांतनु जी उसके मन पर क्या गुजर रही होगी? और क्या एक मंत्री, क्या पार्था चटर्जी के पास ये 3-3 फ्लैट्स कहां से आए? आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता? आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत तरीके से ये फ्लैट्स खरीदे हैं या बनाए हैं? हमने
हमने अपना ये व्यू के साथ हम पूरा सहमत है, क्योंकि हमको ये मालूम है गरीबों के लिए लड़ना अगर किसी से सीखना है तो ममता दीदी से सीखना है। ममता दीदी तीन बार चीफ मिनिस्टर होने का बावजूद भी, दो मर्तबा कोल मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर होने का बावजूद भी, इतनी बार एमपी रहने के बावजूद भी ममता बनर्जी जिस तरीके से लाइफ स्टाइल लीड करती है, जिस तरीके का घर में वो रहती है, जिस तरीके से की कपड़ा वो पहनती है, जिस तरीके का चप्पल वो पहनती है, जिस तरीके का गाड़ी में वो घूमती है, ममता बनर्जी जैसे लीडर पूरा देश में मिलना मुश्किल है। इतनी पावरफुल होने के बाद में भी इतना सिंपल रहते हुए कोई अपना जिंदगी बिताए आपको नजर नहीं आएगा। और उसी पार्टी का एक एक्टिविस्ट हूँ हम तृणमूल कांग्रेस का, हमको गर्व महसूस होता है। इसीलिए हमको भी ये जानने के लिए हम भी परेशान है, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म हो और ये सामने आए कि हाँ ठीक है, ये पैसा किसका है, पैसा कहाँ से आया। और अगर कोई भी लीडर कल्पिट प्रूव्ड हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस डॉक्यूमेंटेड हो गया और प्रूव्ड हो गया, हमारा पार्टी उसको छोड़ेगा नहीं। हमारा पार्टी का क्रिस्टल क्लियर स्टैंड है, क्योंकि हमारा पार्टी का टीआरपी है, हमारा पार्टी का सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी की सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। शांतनु जी, जैसे ममता बनर्जी की सादगी पर आपको गर्व है, वैसे ही पार्था चटर्जी के भ्रष्टाचार पर आपको लगता है कि आपको शर्म है, आपको सिर झुकाना पड़ता है, आप बंगाल की जनता, देश की जनता के आगे शर्मिंदा होते हैं? नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ईडी जल्द से जल्द कार्रवाई खत्म करे। ईडी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये दिखाता है कि एक इन्वेस्टिगेशन को लेके सालों भर बिता देता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म करे और जो करवा साच है वो सामने आए। और सामने अगर आके कोई ये सबूत हो गया कि कोई XYZ कल्पिट है, हमारा पार्टी स्टैंड लेंगे, तब हम बोलेंगे है ये हमको खराब लगा है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होना दीजिए जल्दी। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, शांतनु जी तो बचाव करते हुए अपने मंत्री का उल्टा ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पर प्रश्न उठा रहे हैं कि ये तो केंद्र के कहने पर, केंद्र की सरकार के कहने पर ईडी काम कर रही है और बीजेपी के भी नेता, बंगाल के ही जो कई सारे नेता हैं जिन पर इस तरह के केसेस हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती और आनन फानन पर हम पर कार्रवाई कर देती है। बदले की भावना का आरोप आप पर लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जो आज का मुद्दा है उस पर बात कर लें। और मुझे याद आता है ममता बनर्जी ने स्वयं कहा था अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से, जो कट मनी लिया है ना वो लौटा दो, चुनाव आने वाले हैं अंसारी जी। ये ममता बनर्जी ने कहा था, किसी और ने नहीं। और हो जो रहा है, क्या ईडी ये 20 करोड़ रुपया जो पाया जाता है, और वो भी देखिए आपका चैनल दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार का वहां चिन्ह है और उसके लिफाफे वहां पाए जाते हैं, रुपया वहां पाया जाता है। ये ईडी करवा रही है क्या? 54 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा पकड़ी जाती है, ये ईडी करवा रही है। 1 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ी जाती है, ये क्या ईडी करवा रही है? फर्क क्या आया है मैं आपको बताऊं जी। देश में जो भ्रष्टाचार कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, और कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों की सरगना है, उनके ऊपर अब जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। क्योंकि याद करिए अंसारी जी, कांग्रेस के समय में तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। दूसरी बात, ठीक है आपको ईडी पे भरोसा ना हो, सरकार पे ना हो केंद्र की, लेकिन न्यायालय पे तो भरोसा है ना। न्यायालय ने इनको जमानत नहीं दी है। पार्था चैटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, ये लोग अभी हवालात की हवा खा रहे हैं। और एक आदेश आया है कलकत्ता उच्च न्यायालय का, मैं बता दूं, जिसमें ये चाह रहे थे कि इनका जो वकील है वो पार्था चैटर्जी के है और अर्पिता मुखर्जी के साथ रहे पूछताछ के दौरान, जिससे ये सारे जो सवाल पूछे जाए उसके उत्तर दे सके। उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो बड़ी कही है, SSKM करके एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे भेजना चाह रहे थे उसको। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये VVIP भ्रष्टाचारियों का अड्डा लगता है, जो बात संकेत के तौर पे आ रही है बाहर। कोई भ्रष्टाचारी टीएमसी का पकड़ा जाता है, उसको इसी अस्पताल में भेज देते हैं।
लेकिन उच्च न्यायालय ने वो फैसला भी रद्द किया। आज ये सवाल है, ये जो एसएससी भर्ती घोटाला है, आम जनता का रुपया, टीचर्स की आप भर्ती के लिए रुपया ले रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को नहीं चाहिए कि इसके मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई करे और खुद भी इस्तीफा दें? क्या एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री इस तरह से अपने पद पे बना रहेगा जब उसकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? और हाँ, अंसारी जी वो कहती है मैं तो बड़ी सादा जीवन बिताती हूं, लेकिन आपके इशारे पे तो नारदा, शारदा, कटमनी, जितने घोटाले होते हैं, माइनिंग घोटाला, ये सब तो ममता बनर्जी के इशारे पे ही होते हैं। अगर आपका मंत्री भ्रष्ट है तो क्यों ना माना जाए कि आप भी उतनी ही भ्रष्ट हैं, क्योंकि ये रुपया जाता तो अंतगत्वा आप ही के पास है। बिल्कुल ठीक है गौरव जी, आपने अपनी बात पूरी की। आलोक शर्मा जी, शांतनु जी आ रहे हैं एक बार, गार्गी जी और आलोक जी का एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद शांतनु जी आपके पास आ रहे हैं। आप गौरव जी को जवाब देना चाह रहे थे? नहीं, गार्गी जी आप आलोक जी के पास आ जाएं, उसके बाद आपसे एक कंबाइंड तीनों का वो रिएक्शन ले लेंगे। आलोक जी, भ्रष्टाचार की सरगना कांग्रेस, गौरव भाटिया जी ने ये अपने संबोधन में आपको एक उपाधि दे दी। आज आपको लगता है कि नहीं, आलोक जी आपको लगता है कि आज देश की जनता, प्रश्न सर, छोटा सा प्रश्न है, आज देश की जनता के मन पर क्या गुजर रही होगी जब पता चल रहा है कि एक मंत्री के 3 फ्लैट्स, एक लग्जरी फ्लैट में सिर्फ कुत्ते पल रहे हैं? क्या हमारे देश की जनता, बंगाल की जनता के मन में आ रहा होगा कि 21 करोड़ रुपए रद्दी के कागज के टुकड़ों की तरह एक घर में पड़े हुए हैं? क्या हमारे देश के जनता के मन में आ रहा होगा कि इतना पैसा नेता लोग भ्रष्टाचार करके कमा लेते हैं, अपने करीबियों को दे देते हैं, वहां पर डंप कर देते हैं? आपको लगता है कि सभी पर प्रश्न है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आप हो, सब? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है सईद भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कोई मेरे बीच में भी नहीं बोलेगा। भ्रष्टाचार की गंगा कहां बह रही है वो 4 मंत्रियों ने अभी पिछले 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में बताया है। विकास का मॉडल, सड़क कहां कहां धसी है, वाया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात से बहती हुई विकास की गंगा नमामि गंगे से होती हुई इन्हीं के बीजेपी के नेताओं के शब्द हैं, कहां कहां से गई। माल्या, मेहुल चौकसी, मोदी, अग्रवाल और मुंद्रा पोर्ट पर जो लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, वो हिंदुस्तान के किसी आदमी की नहीं है, वो किसी पाकिस्तान के या बांग्लादेश के आदमी की है। 26 दिन हो गए आज सरकार को बने हुए, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल नहीं बना, वो ईडी के नोटिस कहां तैर रहे हैं पानी में पता नहीं है। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नीतीश कुमार, शरद पवार, अशोक गहलोत जी के रिश्तेदार सब भ्रष्ट थे, एक भी जेल नहीं गया कहीं पर भी किसी भी तरह से। वीरभद्र सिंह जी की बेटी के शादी के दिन भी बीजेपी वहां पर इनकम टैक्स वालों को भेज देती है। लेकिन बड़ा अजीब वो है कि राफेल की जांच होती है, उस सीबीआई के डायरेक्टर को आज तक पेंशन नहीं मिल रही है और कांग्रेस जननी रही है। 2G और तमाम कोलगेट के घोटाले लगे, उसी न्यायालय ने किसी को भी दोषी नहीं पाया। शायद बीजेपी के प्रवक्ता मुझसे बेहतर जानते होंगे। कर्नाटक में 40% की गवर्नमेंट चल रही है, 2500 करोड़ में सीएम बदले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से तो इनको ऑक्सीजन मिलती है। भूल गए होंगे शायद ये रमन सिंह के बेटे का केस, पीयूष गोयल का शेयर कांड, पनामा लिंक्स के पर, नोटबंदी में अहमदाबाद में हजारों करोड़ की नकदी मिलना, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन एक कैटेगरी है इसके अंदर, एक कैटेगरी ये है कि ईडी सीबीआई जो ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, ये केवल और केवल वहां जाती है जहां विपक्षी लोग हैं। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ, जेल होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ये कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि ये बाकी जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी जो ज्वाइन कर लेते हैं, उनके यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, वो सब पाक साफ हो जाते हैं। 2015 में याद होगा ना, नारदा, शारदा और पता नहीं कौन कौन से आरोप लगे थे। 2015 के हेमंत बिश्व शर्मा के आरोप, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी जी के नीतीश कुमार के लिए भाषण, शायद सब भूल गए होंगे ये लोग। लेकिन जो बीजेपी, समाप्त कीजिए प्लीज। नहीं, कोई भी मैटर गुजरात से रिलेटेड हो, बीजेपी के रूलिंग स्टेट से रिलेटेड हो, बीजेपी का लीडर हो या कोई बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो ईडी और सीबीआई भजन करने लग जाते हैं, उनको सब गायब हो जाता है। ठीक है, बीजेपी वालों से एक एफिडेविट लीजिए कि ये दोनों लोग जो जेल में हैं, ये बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, इनसे एफिडेविट लीजिए। ठीक है, ठीक है। गार्गी नंदी रॉय जी, गार्गी जी,
गार्गी जी, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर है हमारे पास, जिसमें अगर हम 30 साल 40 साल के भ्रष्टाचार की लिस्ट लगाएं, निकालें, आपको बताएं मैम, तो गार्गी जी 10 तो ऐसे बड़े घोटाले हैं जिसमें हजारों करोड़, 1,70,000 करोड़, 1,000 करोड़, 560 करोड़, मतलब ऐसा कि आम इंसान, हम तो गार्गी जी नहीं लिख सकते। अगर आप हमसे कहें कि लिख दीजिए इसे पेपर पर, तो हम नहीं लिख सकते। हमारे देश के, और वो सभी, इसमें कोई दूध का धुला हुआ गार्गी जी नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, ओम प्रकाश चौटाला, उनकी पार्टी, वहां दक्षिण में आप चले जाइए, जयललिता, कनिमोई, राजा, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है ना। क्या तो हमारे देश की, जी प्रश्न आपसे ये है गार्गी जी, हमारे देश की जनता पर, वो गरीब तबके पर, कमजोर तबके पर, उसके मन पर क्या गुजरती होगी मैम, जब वो 21 करोड़ रुपया एक लड़की के घर में देखता है? उसके मन पर क्या गुजरती होगी जब एक लग्जरी फ्लैट में कुत्ते पल रहे होते हैं? उसके मन पर क्या गुजरती होगी जब वो 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता और वो ये देखता है कि हजारों करोड़ रुपए ये नेता गटक रहे हैं? गार्गी जी। जी सैयद जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर जी, मैं बंगाल की बेटी हूं। मैं ये कह सकती हूं कि बंगाल के हर वर्ग, हर माँ बाप आज आहत है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहे हैं। उन टीचर्स को रखा गया है जिन्होंने ब्लैंक पेपर दिया था टीचर्स एग्जामिनेशन में, और 15 से 20 लाख रुपया लिया गया था। हमने ऐसे वीडियो देखा है कि जो बंगाली की टीचर है, उनको बांग्ला स्पेलिंग नहीं बोलना आता है, मैथ्स टीचर को मैथ्स नहीं आता है। तो ये जो है ना, ये हर वर्ग को आज प्रभावित किया। क्या है ना, कोई पार्टी में कुछ लोग चोर होते हैं, लेकिन टीएमसी ऐसे पार्टी है ना कि चोरों ने ही पार्टी बना दिया, आज ऐसे लग रहा है। और आपको पता है, ममता दीदी ने कुछ दिन पहले एक रैली में क्या बोल रहा था? भाग करे खावार चेष्टा करो, सब किछु एका एका खावा है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि मिल बांट के खाने की कोशिश करो, अकेले सब कुछ मत खाओ। तो ये वहां का कल्चर है। वहां पे पहले हफ्ता तो था, हर बिजनेस में अगर कंस्ट्रक्शन की बिजनेस कीजिए तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा, आप दुकान चलाइए आपको हफ्ता देना पड़ेगा। तो ये एक उसका जो एक है ना रूल हो गया है कि हर किसी में। लेकिन ये जो शिक्षा के जो भ्रष्टाचार है ना, इसमें हम बहुत आहत हो गए कि बंगाल के जो लोग हैं ना, उनका जो कल्चर है वो पढ़ने लिखने वालों का कल्चर है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मानिए एक बैंक में 10 साल से भ्रष्टाचार हुआ है, एक डेप्यूटी मैनेजर में किया, तो जब वहां पे पुलिस जाएगी तो क्या मैनेजर को नहीं बुलाएंगे? और बंगाल में हर काम दीदी की प्रेरणा से होता है। वहां पे बोर्ड लिखा होता है दीदी, और दीदी इलेक्शन के टाइम में जाके बोला हर सीट में मुझे वोट दो। और ये जो पार्थोदा है, ये दीदी के खास इंसान है और उनके करीबी है अर्पिता। 21 जुलाई के राजनीतिक मंच में अर्पिता बैठी हुई थी दीदी के पीछे। तो क्या मैं जाके बैठ सकती हूँ उनके मंच में? उनको क्यों बिठाया गया था? अर्पिता कोई नहीं लगता है उनका। क्या है ना, कुछ परसेंटेज जाने में अभी प्रॉब्लम हुआ। पहले 80% ऊपर तक जाता था, 20% पार्थोदा रखते थे। अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए दीदी बैकफुट में है, पैसा ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। और बंगाली में एक कहावत है, कान टान ले माथा आशे, मतलब अगर कान खींचेंगे ना तो सर अपने आप खींचा चला आएगा। तो अभी कान खींचा गया है ना, सर के आप इंतजार कीजिए। और अगर लालू प्रसाद यादव भी जेल जा सकते हैं, तो दीदी और दीदी के भाई को क्यों नहीं जा सकते? कालीघाट में कितना प्रॉपर्टी है मैं बताओ, 35 तो कितना करोड़ के करोड़। उनकी भाई की जो बहू है, उनका क्या काम है? इतना प्रॉपर्टीज कहां से हुआ? मैं पार्थोदा के और एक करीबी के नाम बता रही हूँ, मोनालिसा। उनके नाम पे शांति निकेतन में 7-8 के ऊपर फ्लैट्स है। हम ना बंगाली है ना, हमें आहत होता है, मुझे रोना आता है कि जो शांति निकेतन को टैगोर के लिए जाना जाता है, आज किसके लिए जाना जाता है? आज इन लोगों के, भ्रष्ट लोगों के लिए जाना जाता है, मोनालिसा जैसे लोगों के लिए। वहां पे 7-8 फ्लैट है और उनका हवाला कनेक्शन है। मतलब भ्रष्टाचार पूरा बंगाल को, तो मतलब भ्रष्टाचार का एक समुंदर बना के रख दिया है इन लोगों ने। पूरा जो शिक्षा का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को रुइन कर दिया। हमारे उन युवाओं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था, वो आज 496 दिन से बैठे हुए हैं
गांधी मूर्ति के नीचे और दीदी पुलिस भेज रहे उनको मारने के लिए। वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ के मार खा रहे हैं। और नौकरी किसको मिल रहा है पता है आपको? पार्थोदा जिस मसाज पार्लर में जाते थे, मसाज करवाते थे, उनके 2 भाइयों को मिला। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ। मिठाई की दुकान से जाते थे, उनके घर के बहू को। जो MOS एजुकेशन है, परेश अधिकारी की बेटी को मिला है नौकरी। और जो 269 लोगों का नौकरी गया, वो हाईकोर्ट के जस्टिस के लिए गया, और हजारों जाएंगे। और ये 20 करोड़ का घोटाला मत मानिए, ये 900,000 करोड़ का घोटाला है। 10 साल से चले आ रहे दादा। और एक एक नौकरी के लिए 15-20 लाख, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हाई स्कूल के टीचर के लिए 40-40 लाख के रुपए दिए हैं लोगों ने। और टीचर जो है उनको कुछ नहीं आता है। अभी 25 स्कूल बंद हुआ है हावड़ा में। पूछिए शांतनु सेन को, मैं झूठ बोल रही हूँ? हावड़ा में 25 स्कूल बंद नहीं हुआ है क्या? उनको ऐसे बांग्ला टीचर नहीं दिखा जिनको बांग्ला स्पेलिंग नहीं आता है क्या? उनको ऐसा टीचर नहीं दिखा जिनको मैथ्स नहीं आता है? तो ऐसे लोगों से पैसा ले लेके किया। तो आप, इसीलिए आज हम सब आहत है, सब आहत है। और ये परसेंटेज का ये जो इंफॉर्मेशन भी हमें लगता है कि टीएमसी के जो राजा है ना, राजकुमार है, उनके थ्रू से ही गया, क्योंकि अभी परसेंटेज ऊपर तक कम जा रहा था। तो इसीलिए अगर ईडी सही तरीके से काम कर रहे ना, कान को खींचा है, सर आना बहुत जरूरी है। अगर हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं एक बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी को न्याय चाहिए। और इसीलिए ना आज अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी को भी ईडी को अरेस्ट करना चाहिए। वो चुप इसलिए हो गए हैं, इसलिए फोन नहीं उठाया 4 पार्थोदा। गार्गी जी, ठीक है। शांतनु जी, हमें अब प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। गार्गी जी ने इतने सारे प्रश्न आपको दे दिए, एक एक करके सबका उत्तर दीजिए। लेकिन हमारा साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न एड ऑन ये कर रहे हैं कि अगर गार्गी जी भावुक हो रही हैं, शांतनु जी, उनकी आंखें भर आ रही हैं, उन्होंने मुश्किल से अपने को रोका बात करते हुए, तो ये एक अगर ये हाल है गार्गी जी का, तो एक आम बंगाली महिला का, बच्ची का, लड़की का क्या हाल हो रहा होगा? उसे क्या लग रहा होगा कि मेरा भविष्य, और यहां तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भ्रष्टाचार आपने कर लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि बंगाल का भविष्य खराब हो रहा है? बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर इस तरह के टीचर्स आपने भर्ती किए हैं? आपका सवाल हो गया खत्म? शांतनु जी, जवाब दीजिए। पिछले लगभग 7-8 मिनट से हम चुपचाप सुनते रहे। अभी हमको भी ये उम्मीद है कि हम जब बोलेंगे तो अब गार्गी जी भी सुनते रहेंगे। उनको आंसू आ रहा है, हमको देख के दुख हो रहा है। अभी आने वाला 5 मिनट में हम उसके लिए टॉवेल, उसके लिए हैंडकरचीफ भेज रहे हैं आपका थ्रू, वो आंसू पहुँच लेंगे उससे। सबसे पहला बात यह है, बंगाल में एडुकेशन का हाल अगर इतना खराब है तो एडुकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉच अवार्ड क्यों दे रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनिए। अब करप्शन का ठाकुरदादा, करप्शन का चाचा बोल रहा है करप्शन का बारे में। आप रिक्वेस्ट करेंगे आपका कैमरामैन को थोड़ा मेरा ये मोबाइल का फोटोग्राफ को जूम करके दिखाए। 1 मिनट जूम करके दिखाइए, मेरा विनती है। ये है भारतीय भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम A to Z. A for Adani Power scam, Karshi BJP. B for Balco scam, Karshi BJP. C for Chikki scam, Karshi BJP. D for Dal scam, Karshi BJP. E for Earthquake Relief Fund scam, Karshi BJP. F for Fishery scam, Karshi BJP. G for GSPC scam, Karshi BJP. H for Hutco scam, Karshi BJP. I for Indigo Refinery scam, Karshi BJP. J for Jai Singh scam, Karshi BJP. K for Kerala Medical scam, Karshi BJP. M for Metro Rail scam, हो गया ना शांतनु जी, अब बात आप गार्गी जी के प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। जवाब नहीं देखे, सवाल खत्म नहीं हुआ। नहीं हमको बोलने दे। नहीं, आपको तो पूछा गया है ना, 25 स्कूल के बारे में बताइए, टीचर्स के बारे में बताइए। आप I was a silent listener. अरे धीरज रखिए मैडम, आप जब बोल रहे थे चुपचाप सुन रहे थे, हम बोल रहे हैं, सुनिए क्या निष्कर्ष निकलेगा? अभी हम बोल रहे हैं, उत्तर मिला आपको सवालों का?
P for PDS scam, Karshi BJP. सुनिए, Q for आपसे एक QR सवाल scam, पूछा, Karshi आप बता नहीं BJP. पाए। S for SSC scam, Karshi वो BJP. पार्था चैटर्जी T for के Taylor जो scam, कुत्ते Karshi हैं, BJP. अपना बता दीजिए Q for शांतनु जी Uber आप। scam, को Karshi भेजिए हैंकरचीफ BJP. अपना। V for Bapom scam, आप Karshi BJP. कितनी देर दिखाएंगे W स्कैम? for waste measurement scam, Karshi BJP. Y for Vaidurappa scam, Karshi BJP. कितने- And Z for Zubin Irani scam, your minister. क्या कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? आंसू सूख गया ना। शांतनु जी अभी भी आंसू कोई आ रहा है कोई क्या? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या यहाँ पर? अभी भी बीजेपी ने आंसू आ इतने रहा स्कैम है। किए हैं, कांग्रेस ने इतने स्कैम किए, हमने इतने नाउ किए हैं। नाउ अभी मेरा सवाल अभी मेरा सवाल का जवाब अपना दीजिए। एक सेकेंड, अभी मेरा सवाल का जवाब दीजिए। एक दादा इंसिडेंट हुआ है, ममता दीदी ओपनली आके बोली कि अगर कोई भी प्रूफ होगा कि गिल्टी है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब एक एग्जांपल दिखाइए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में आके या कैमरा के सामने आके बोला कि हमारा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता अगर एक्यूज्ड और अगर कल्प्रिट प्रूफ हुआ तो हम उसको चलिए, पार्टी मैं से उत्तर निकाल दे दूं, देंगे। काफी एक समय दे ऐसे दिया। एग्जांपल दिखाइए, ऐसा नहीं दिखेंगे। ठीक है। ऊपर से आपका बीजेपी का मिनिस्टर जो ठीक कल्प्रिट है। हुआ करता गौरव है जी, वो गौरव जी PM का आइए। पीछे बैठे बैठे टेबल को ऐसे ऐसे गौरव करता जी है। ये तो लंबी Here चौड़ी lies the लिस्ट आपके difference. बारे में दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। जवाब आप तो शांतनु जी आपने दिया नहीं। आपने गार्गी जी ने बताया कि लेकिन ऐसे शांत- ऐसे आपने- एक सेकंड हाँ, गार्गी मैंने- जी गौरव जी का नंबर है, गार्गी जी आ रहे हैं आपके पास। गौरव जी कौन सा जवाब नहीं दिया? आपने जवाब कौन नहीं सा दिया। जवाब नहीं दिया? ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कर कौन दिया, सा जवाब नहीं बंगाल दिया? के भविष्य के कौन सा साथ जवाब खिलवाड़ नहीं हो दिया? रहा है। कौन सा ऐसे ऐसे जवाब लोगों नहीं को दिया? भर्ती कर दिया जिन्हें बांग्ला नहीं, लिखना यार, नहीं कौन आती, से- कौन- ऐसे लोगों को भर्ती कौन- कर लिया कौन सा आपने। जवाब- कौन सा आपने जवाब इस नहीं स्कूल दिया? स्कैम में इस तरह के कौन लोगों सा को जवाब भर्ती नहीं कर लिया। दिया? तो आपने बंगाल क्यों को भर्ती कर स्कॉच लिया? ऐसे क्या ऐसे क्या मिल रहा है सरकार क्या? की आपकी तो जिम्मेदारी बंगाल को नहीं स्कॉच है? क्यों मिल रहा क्या है? सेंट्रल ममता गवर्नमेंट बनर्जी स्कॉच की क्यों दे रहा है? जिम्मेदारी नहीं आप है? शांतनु जबरदस्ती जी आपका- शांतनु जी आपका- क्या आपका ममता सेंटेंस मेरा बनर्जी की मुंह में ये भी जाएंगे जिम्मेदारी क्या? नहीं है कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो जांच करवाएं किन लोगों को नौकरी दी गई है? और सी और डी ग्रुप के जज तो लोग कर यहाँ रहा है। पर इस जज स्कूल कर में रहा है, तो जज तो हो रहा है। नहीं जज वो हो रहा है। जज अदालत में हो रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं जज हो है। रहा सब है। काम अदालत अरे करेगी, आपका सब CBI काम जज आईडी कर रहा है, करेगी, खुशी नहीं है सब क्या? सीबीआई करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। CBI आप जज इंतजार कर रहा है, करेंगे। ADI आप जज सिर्फ कर रहा है। गौरव जी जवाब आप दीजिए क्या प्लीज। चाहते हैं? आप ठीक है, यहाँ- ठीक है आप शांतनु जी, यहाँ पर गौरव जी क्या- आइए। आप शांत कराएंगे तो आऊंगा अंसारी। जैसे मैंने सुना ऐसे ये भी सुना। अंसारी जी, सबसे पहले तो एक आपसे गुजारिश है, जब आप ऐसे जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, कांग्रेस, टीएमसी, और आपने भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया, ये उचित नहीं है। क्योंकि आप अपने चैनल से जैसे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, ऐसे ही मैं अपनी पार्टी से प्यार करता हूं, आदर करता हूं, और देश के नागरिक भी करते हैं। बिना प्रमाण के इस तरह के जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, इससे बचना चाहिए अंसारी जी। मैंने कल एक ये बहुत लंबी चौड़ी पूरा लिस्ट भारत आलोक जी, जानता है, 8 साल मोदी जी गौरव जी सरकार कल एक में बहुत है। लंबी चौड़ी लिस्ट, उसमें मैं बीजेपी दूंगा उत्तर। के सब एक नेताओं के मेरी नाम बात थे, सुनिए। घोटाले थे, कोई बात और नहीं। अपन फिर बात कर मैं उस पे लेंगे। ही उत्तर और दूंगा। अभी भी मेरे पास सारा मैं उस रिसर्च पे ही आ गया उत्तर है यहाँ दूंगा। पर है, अगर आप कहें तो मैं वो लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूं। उत्तर दीजिए प्लीज। आप बता दीजिएगा, मैं उत्तर देने के लिए ही आया हूं। हाँ अंसारी जी, बीच में ना टोका जाए, सुना मैंने सबको। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कोई माइका लाल नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। जनता के लिए समर्पित है, और यही लोगों को अखरता है। क्योंकि आपने ध्यान दिया, शांतनु सेन जी ने जो ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसकी जननी ममता बनर्जी है, उन्हीं के इशारे पे होता है, एक शब्द नहीं बोल पाए। और कांग्रेस पार्टी ने तो टीएमसी पे कुछ बोला ही नहीं। वो तो इसमें ज्यादा व्यस्त है कि भाजपा पे हमला कैसे करें। और मैं यही बात बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है, अभी हमने देखा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया। आज ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये ठीक कार्रवाई है ना, या दोनों भ्रष्टाचारी आज मिल जाएंगे एक दूसरे को बचाने के लिए। और ये कह रहे थे सत्याग्रह हो रहा है। सत्याग्रह हिंसा से होता है क्या? आप मुझे ये बताइए। ईडी पर दबाव डालना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे टीएमसी हो। टीएमसी की पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक सैयद जी? जनता तो ये पूछना चाहती है। जो सीबीआई जांच चल रही है ना एसएससी भर्ती घोटाले पे, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पे चल रही है। जानकारी मैं आपको और दे दूं। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये 2G, कोलगेट, CWG, जीजाजी स्कैम, ये सारा जी क्या है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जी है गांधी परिवार जी। और इनको शायद ये नहीं पता 2G में 122 लाइसेंस कैंसिल हुए।
कोलगेट में सारे लाइसेंस रद्द हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने करे थे, वो बहाल नहीं हुए, लेकिन भैया बता नहीं पाएंगे। टीएमसी पर बस एक बात और कह दूं, अंसारी जी, टीएमसी की दिक्कत यह है कि जनता आज त्रस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। रद्दी वाले के यहां जितनी रद्दी नहीं होगी उससे ज्यादा ये नोट पकड़े गए 21 करोड़ के और रद्दी की तरह पड़े हैं, सरकारी लिफाफे वहां मिल रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से जो इनकी दोस्त है अर्पिता, उसके नाम एक फ्लैट है जिसके को ओनर है पार्था चैटर्जी, ये बताया जा रहा है। आप मुझे बताइए, मंत्री का काम जनता की सेवा करना होता है या फ्लैट खेलना होता है? इस तरह की 21 करोड़ की जो जमा राशि है, अर्पिता इतनी बड़ी कलाकार नहीं है कि इकट्ठा कर सके। इसका मतलब ममता बनर्जी के इशारे पे पार्था चैटर्जी ही थे जो भ्रष्टाचारी हैं और जो अर्पिता चैटर्जी के पास अपने काले धन को इकट्ठा करके रख रहे थे। शांतनु जी, आपके पास लौटे, आप जवाब दें, उससे पहले आलोक जी देखिए, एक दूसरे पर उसने उतना भ्रष्टाचार किया, उसने उतना भ्रष्टाचार किया, बीजेपी के इतने नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, कांग्रेस के इतने हैं, और आप भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं, टीएमसी के इतने हैं, आरजेडी के इतने हैं, हम सब यही करते रहेंगे तो देश की जनता को जवाब क्या देंगे? क्या आपको लगता है आलोक जी, ये संदेश जाने लगा है कि नेता को जब मौका मिलता है वो अपनी जेब भरने लगता है, देश की गरीब जनता को लूटने लगता है? देखिए, मुझे लगता है माइके लाल से ही शुरू कर देते हैं। माइके लाल तो बीजेपी में ही है। बीजेपी के एक मंत्री अभी उत्तर प्रदेश के कह के गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा मोटा खेल चल रहा है। तो माइके लाल तो हमारे यहाँ तो सारे हैं ही हैं। टीएमसी पे भी बोलेंगे, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, मैं किसी टीएमसी मुद्दा आज का है। दूसरी चीज नहीं, आप कांग्रेस करेंगे, टीएमसी की परिवार तक आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है बदतमीजी ना करें। आप टीएमसी पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये देश के दर्शक देख रहे हैं। आप सुनेंगे, सही चीज सुनिए, कहीं बदतमीजी ना करें, तो शांत रहिए। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी का यह हाल है। ईडी इडियट है ना, अरे पूरे देश को पता है इडियट कौन है। ईडी को इडियट बुला रहे हैं। सही जी, आज तक का ईडी इडियट है। मैं आपसे सवाल इनको शांत कहिए ना, देखिए हम बोले नहीं। आलोक जी बोलिए, आलोक जी बोलिए, आपका नंबर है, आप बोलेंगे। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छाननी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बीजेपी का भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना ऐसा ही है। व्यापक घोटाले वाले लोग, जिसमें 100 से ज्यादा जानें चली गई, सीबीआई के अधिकारी रेलवे स्टेशन पर मृत पाए गए, वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। अभी गार्गी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गार्गी ने कहा है कि हाईकोर्ट जज के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कहीं इसका हाल सुशांत राजपूत, शाहरुख खान के बेटे केस जैसा तो नहीं हो जाएगा? 2G और कोलगेट पे और जीजाजी पे आप लोग 1 इंच जमीन का म्यूटेशन कैंसिल नहीं कर पाए उनका। जब प्रधानमंत्री देश के व्यापारियों को ठेके दिलवाते घूमते हो, 122 लाइसेंस ठेके दिलवाते घूमते हो, अरे भाई, अरे बोलिए नहीं कैंसिल हुए। 8 साल में क्या हुआ है? देखिए, आप क्या बोलते हैं? क्योंकि आपकी 122 लाइसेंस कैंसिल हुए या नहीं हुए? अरे भाई, कोलगेट में रद्द हुए या नहीं हुए? झूठ तो मत बोलिए, वही बात आ रही। कम से कम झूठ तो मत बोलिए। सीबीआई के जज झूठ तो मत बोलिए चैनल पे रहे यहाँ पर, और हमें एक टीएमसी पे कुछ नहीं बोलेंगे। सीबीआई के जज तोता किसके टाइम में कहा था सर्वोच्च न्यायालय? उसके बाद अरे भाई, अब किसी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है विषय नहीं है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री व्यापारियों को साथ ले जाकर पाकिस्तान तक में ठेके दिलवाने का काम करते हो, तो सोच सकते हैं कि कितनी भ्रष्टाचार पार्टी होगी ये बीजेपी। अरे क्या भूल गए ये लोग? एबीजे शिपयार्ड 32,000 करोड़ का घोटाला कहा था। अभी ये पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल पुलिस क्या कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, ड्रग्स पकड़ा गया, लाखों करोड़ का ड्रग्स गुजरात में पकड़ा गया, मोदी जी की पुलिस क्या कर रही है वहां पर? इनके पास उत्तर नहीं। कार्रवाई हुई या नहीं हुई? किसके ऊपर? एक आदमी बताइए, कोई बड़ा जिसका जो जेल के अंदर है उसका नाम बताइए, मैं चुप हो जाता हूँ। बताइए नाम। नहीं, अभी आपसे मैंने इतने सवाल पूछे, आपने एक उत्तर दिया। टीएमसी पे आप क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या कमीशन आ रहा है गांधी परिवार को? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में क्या कर रहे थे? राहुल गांधी ये सत्याग्रह था, वर्दी पे हाथ उठाना, थूकना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कब से हो गया? अरे भाई छोड़िए, मोदी जी की कौन सी स्टेटमेंट वर्दी में ले आऊंगा तो सत्याग्रह कब से हो गया? हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये मत बताइए, क्योंकि वो देश की जान है, वो देश की रीढ़ है। कांग्रेस लोग दोनों बेल पे बाहर है कि नहीं, ये बताइए।
भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा गांधी परिवार इसीलिए जेल आप पे लोग बाहर है, करते हैं। यहाँ के प्रवक्ता बोल रहे इसीलिए हैं आप कुछ और। करते हैं। अरे भाई 8 साल आपकी सरकार को हो गए नहीं, हैं गौरव अंसारी जी, इनसे शर्म आनी केवल ये चाहिए आप पूछिए, लोगों को। आज की 8 चर्चा का साल में विषय आप एक TMC कांग्रेसी है। को जेल में नहीं ये डाल पाए। एक शब्द नहीं बोल पाए। एक कांग्रेसी को क्या जेल में दर्शक नहीं डाल नहीं देख पाए। रहे आपकी सारी कि टीएमसी ईडी, जो सीबीआई भ्रष्टाचार सब भजन करती करने है, लगती है जब बीजेपी वो का नाम रुपया आता है। शायद कांग्रेस पार्टी आपकी से सरकार मांगती होगी। पकौड़े तल रही है क्या? आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। एक कांग्रेसी को आप जेल मुझे में नहीं एक डाल- आदेश बताइए वो बेल जहां पर पे है, आरोप वो इस लगा पर हो है, वो उस सरकार पर का। है। एक आदेश, अरे एक सारे आदेश के सारे- बताइए, अरे चुनौती दे रहा मैं बता रहा हूं, आज तक पे, रात अगर को हिम्मत 2 है बजे तो। माइकल जो लाल की सरकार बात कर रहे आपको थे 2 ना, बजे आप एक बोलते आदेश रहेंगे ना, दिखाइए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च आप न्यायालय बीच में का, बोलते यही रहेंगे। चुनौती दे रहा हूं। आप बीच में नहीं, मैं बोलते आपसे रहेंगे। पूछ रहा हूँ, मैं अगर आप बता रहा चर्चा हूं, आप करने चुप आए रहिए, हैं मैं तो बताऊंगा सवालों ना। के उत्तर भी अरे भाई देने चुप रहिए पड़ेंगे। ना, मैं बताता हूं आपको। आप चुप आप रहिए, एक मैं बताता बताइए, हूं। बता जिस देश दीजिए, के अंदर चुनौती है, जिस देश के अंदर नहीं बता पाएंगे। जिस देश अरे चुप हो आपको जाएगा 3 तभी तो मिनट बता- मिलेंगे, आप इधर पूरे उधर की दर्शक- बात करके निकल जाएंगे, आपको पूरे लगता है। दर्शक देख रहे हैं कि आप बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आपकी इडियट नस पकड़ी गई है। ईडी इडियट आप- है। अरे भारतीय ED तो राजनीति में फ्रंटल इडियट कौन है ऑर्गेनाइजेशन सबको BJP पता है। ईडी को BJP इडियट की- बुलाओगे, देखिए, ये अधीर रिपीट रंजन करते चौधरी रहेंगे। ईडी को इडियट ये- बुला रहे हैं, ये मुझे क्योंकि लगता है रिपीट करते ईडी रहेंगे पकड़ ये। रही है तुम्हारे ये जैसे फंस गए हैं। भ्रष्टाचारियों को। इनके पास उत्तर नहीं है। मैं नहीं तो पूछ रहा क्यों हूँ नहीं? ईडी माफी मांगो इस बात पे। बीजेपी की फ्रंटल जांच ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है। को इडियट बुलाना बीजेपी के उस कोई पार्टी फ्रंटल द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जहां बन जाए सबसे तो वो बड़ा इडियट इडियट से भी है। गंदा है। मुझे लगता है बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को इडियट हाँ। कहना भी इडियट शब्द का सीबीआई अपमान पिंजरे का तोता बनाया था, आज बाज उसके बना है, बाद- काट अरे रहा भाई, है सुनिए ना, भ्रष्टाचारियों देखिए को। कैसे बोल रहे हैं। तुम देखिए लोग सही जनता जी को की लूटोगे बौखलाहट और देखिए। सोचोगे कि ईडी इनकी कुछ नहीं बौखलाहट करेगी, देखिए। सीबीआई कुछ नहीं इनकी करेगी, ऐसा बौखलाहट नहीं देखिए। होने वाला। मैंने इतने नाम गिनाए जो बीजेपी में जाता है वो बौखलाहट कतरनी तो पार सोनिया कर गांधी जाता है। की है। अरे भाई किसी की जिनको लगता बौखलाहट तो वो नहीं है। कानून 8 से साल हो ऊपर गए है, और ये अब कानून सरकार इतना भारी हो पकौड़े गया कर रही है। कि सोनिया नाली गांधी से जी को गैस समझ से- में आया कानून की ताकत क्या नाले होती की है। गैस से राहुल गांधी गैस की हालत निकाल देखी कर- थी, बेचारे अरे भाई, नर्वस हो रहे नाले थे। की- गार्गी नाले नंदी का रॉय जी, गैस बस याद है, गार्गी अगर नंदी बता रॉय रहे जी, लिखा नहीं जा रहा था। दोनों की आवाज हाँ, बंद काम कर लेंगे। दीजिए। गार्गी पूरे जी, देश ने देखा कि आज तक हाँ। दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। प्रवक्ता ने कांग्रेस को क्यों नहीं बोलने दिया? एक सेकंड, क्योंकि एक ये सेकंड। फंसे हुए। आलोक जी। आलोक ये जी, वो वाली आलोक जी, आलोक आपकी जी, एक बहुत सेकंड। बड़ी- डालनी है जिसमें 72 गार्गी आलोक जी, आलोक जी और गारव जी की आवाज बंद कीजिए जरा। गार्गी जी, हाँ गार्गी हाँ, जी, देखिए, हमने मुझे लगता हमने है- इसलिए रुकी ना, हमने इसलिए नहीं रोका दोनों को, क्योंकि देखिए जो भी इस वक्त ये डिबेट देख रहा है उसे ये पता चल रहा है कि किसने किसे सजा दिलवाई, किसने कितने भ्रष्टाचारी नेताओं को उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करवाए, उस सरकार ने उन्हें जेल में डलवाया। ये सब देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और सरकारें क्या कर सकती हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। हमारा प्रश्न ये है गार्गी जी कि हमारे देश का एक आम नागरिक आपकी तरह, हमारी तरह और करोड़ों वो लोग आज क्या सोच रहे होंगे कि ये भ्रष्टाचार सदियों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से चल रहा है। तब से राजनीतिक दल के नेता, हम एक बार फिर से नाम लेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, शिवसेना और तमाम दल, अगर एक आध दो भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से नाम लेकर कह रहे हैं, क्या मन मस्तिष्क पर देश की जनता के असर पड़ता है कि जिन्हें हम चुनते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, जिन्हें अपना भविष्य जिनके हाथों में सौंपते हैं, वो इस तरह से करते हैं? जी, ये तो होता है। इसलिए देखना, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो बोलते हैं कि राजनीति में मत जाओ, एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं है। तो ये एक धारणा तो बैठ गया लोगों के मन में। लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि आज तो मुद्दा टीएमसी का था, लेकिन जो टीएमसी से जो आए हैं शांतनु जी, उन्होंने व्हाट अबाउट ट्री किया। बीजेपी, वो मुद्दों पे तो और एक दिन डिस्कशन हो सकता है ना, पर आज तो वो मुद्दा नहीं था ना। मुद्दा क्या था? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था तो उन्होंने एक्यूजेशंस किया, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस। ये व्हाट अबाउट भी सुनने के लिए नहीं आए, हमें जवाब चाहिए दादा। और मुझे कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे एक सवाल है, क्या कांग्रेस टीएमसी के नहीं कांग्रेस के आपने हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर आरोप मैंने कहा हाईकोर्ट के जजों ने 269 लोग जो। समय समाप्त हो गया है। गौरव भाटिया जी, शांतनु सेन जी, आलोक शर्मा जी, गार्गी नंदी रॉय जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो देश की जनता को यहां पर समझ में आ रही है, जब आप भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो, जब आप भ्रष्टाचारियों की बात करो, तो जिस राजनीतिक दल के नेता और उसके भ्रष्टाचार की बात होती है, वो दूसरे राजनीतिक दल के 10 भ्रष्टाचारी नेता और उनके स्कैम गिनवा देते हैं। मतलब ये हुआ, आप और हम जिन लोगों को चुनते हैं वो आप और हमारे टैक्स का पैसा हमारे देश को लूट रहे हैं।
ये हमारी राजनीति है, ये हमारे राजनेता। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं पाक साफ हूं, मैं सैलरी नहीं लेती, मैं चाहती हूं कि अगर दोषी ठहराया जाए, अगर दोषी हो जाए तो फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन खुद कुछ नहीं करेगी। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।